हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे एंड सेफ एंड सिक्योर होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या नेचर्स होते हैं। आज हम इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा Basically, the natures of organizations can be viewed in two ways. यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वह दो तरह के हो सकते हैं। नेचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वह एक प्रोसेस की तरह हो सकता है। एंड ऑर्गेनाइजेशंस एज अ स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशंस एक स्ट्रक्चर यानी कि संरचना की तरह हो सकता है। और फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि यह एक रिलेशनशिप्स का फ्रेमवर्क भी हो सकता है। ओके, तो ये थे हमारे दो पॉइंट जो कि नेचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, और यही दो पॉइंट इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, चलिए तो अब हम आगे देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस एज अ प्रोसेस के बारे में। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस का प्रोसेस होता है वह स्टेप बाय स्टेप होता है, और इसे मतलब कि एक ही दिशा की ओर काम करना होता है। ओके, ऑर्गेनाइजेशंस इन द सेंस ऑफ अ प्रोसेस मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, assigning duties or responsibilities, and delegating authority, and stabilizing relationships among the people for the purpose of enabling them to work most effectively in accomplishing the objectives। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है किसी काम को करने के लिए, देखिए ग्रुपिंग द वर्क यानी कि कोई भी काम को करने के लिए या फिर किसी भी पर्सन के लिए, या फिर जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो भी अरेंजमेंट्स होता है, तो इसके लिए यह एक हमारा भावना हो सकता है, एक सेंस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर कर, जिसका मीनिंग होता है ऑर्गेनाइजेशंस इज द सेंस ऑफ प्रोसेस मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क, यानी कि यह एक ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है और उसको जो ग्रुप में काम करने के लिए यह प्रेरित करता है। टू बी परफॉर्म्ड, असाइनिंग ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड डेलीगेटिंग अथॉरिटी, एंड स्टेबलाइजिंग रिलेशनशिप्स अमंग द पीपल फॉर द पर्पस ऑफ enabling them to work most effectively in accomplishing the objectives। यानी कि इसका जो भी मीनिंग होता है वह जो भी वर्क होता है उसको आइडेंटिफाई करके उसको ग्रुप में उसका बनाता है, उसको ग्रुपिंग करता है, और जो भी उसके अथॉरिटीज़ एंड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसको वह असाइन करता है, और लोगों को बीच में जो भी इसका मेन जो भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप का लीडर होता है उसको यह उसकी परिभाषित करके, यानी कि सबको ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल होते हैं उसके बारे में बता कर उसको वह सौंपता है, और लोगों के बीच में एक संबंध हमारा स्थापित करता है। स्टेबलाइजिंग रिलेशनशिप्स अमंग द पीपल, यानी कि यह लोगों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है ताकि वे, देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग देम टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली इन अकॉम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव, ताकि वे उद्देश्यों को, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए इफेक्टिवली रूप से काम कर सके, यानी कि वर्क कर सके। इसको हम लोग बोल सकते हैं जिससे कि वे प्रभावी ढंग से काम कर सके। ओके, नेक्स्ट है ए सेट ऑफ 5 प्रोसेस इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज 5 फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी इसके प्रोसेस है वह 5 जनरली जो होता है वह 5 प्रोसेस होते हैं इसके, और वो हम देखेंगे इसके 5 फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कि हम आगे देखेंगे। यानी कि देखिए ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी प्रोसेस होते हैं वह छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा सब डिवीजन ऑफ मेन वर्क इनटू स्मॉल ग्रुप्स, यानी कि जो भी इसके मेन वर्क होते हैं उसको डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे ग्रुप्स में, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अचीव किया जा सके। ओके, देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स और ऑफ इक्वलिटी
डिवीजन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इनटू सर्टेन वेल डिफाइंड ग्रुप्स, यानी कि बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिटी, समानता के सिद्धांतों के आधार पर, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, जो भी वर्क होते हैं उनको विभिन्न पार्ट में यानी कि डिविजन्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, यानी कि उन्हें कई सारे एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि जो भी उनके काम होते हैं उसको अच्छी तरीके से उनका वेल डिफाइंड उनके ग्रुप जो होते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि उनके जो भी गोल होते हैं वे उसको समझ सके और अच्छी तरीके से उन्हें जो भी उनके काम होते हैं उसको पूरा कर सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिलेक्शंस ऑफ सुटेबल पर्सनल एंड अलोकेशंस ऑफ जॉब अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी, यानी कि जो भी काम के लिए योग्य सिलेक्शंस ऑफ सुटेबल पर्सन, यानी कि वैसे पर्सन्स को सिलेक्ट करना जो कि उस काम को अच्छी तरीके से कर सके, उसका सिलेक्शन करना, एंड अलोकेशंस ऑफ जॉब अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी, और उसकी योग्यता के आधार पर उसको जॉब देना। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा अलॉटमेंट ऑफ राइट्स एंड अथॉरिटी टू द पर्सनल हु हैव बीन असाइन्ड द जॉब so that they may be able to accomplish their job satisfactorily। इसमें जिस भी पर्सन्स को काम सौंपा गया, द पर्सनल हु हैव बीन असाइन्ड द जॉब, उसके जो भी अधिकार और अथॉरिटीज एंड राइट्स है, जो भी उसके अधिकार से उसका अलॉटमेंट्स किया जाता है, ताकि so that they may be able to accomplish their job satisfactorily, ताकि वे अपने काम को संतोषजनक रूप से पूरा कर सके। कॉम्प्लेक्स मतलब कि संतोषजनक रूप से उनके जो भी काम होते हैं उनको वह पूरा कर सके। फिफ्थ पॉइंट हमारा डिटर्मिनेशंस ऑफ पोजीशंस एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि जो भी उनके पोजीशंस होते हैं काम करने के, उनको अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पर डिटरमाइन करना, यानी कि जिसमें जो भी योग्यता है उनके आधार पर उनको उनके पोस्ट देना और उनके काम के जो भी लेवल्स होते हैं उनको वह सौंपना। ओके, तो इसका मीनिंग हो जाता है डिटर्मिनेशंस ऑफ पोजीशंस एट डिफरेंट लेवल का, कि डिफरेंट लेवल्स पर यानी कि विभिन्न स्तर पर डिटर्मिनेशंस ऑफ पोजीशंस यानी कि पदों का निर्धारण करना। ओके, तो ये तो हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, नेचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का पहला पॉइंट। इसका हमने पूरा एक्सप्लेन कर लिया। अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस एज अ स्ट्रक्चर्स, या फिर जो भी इसके फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स है उसको हम देखेंगे। द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द सेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी वर्ड है उसको जो भी रिलेशनशिप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि हमारे फैमिलीज में या फिर किसी भी कंपनी में फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं, उनमें जो भी रिलेशनशिप होते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस वर्ड से जानते हैं। ओके, एक देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ पर्सन्स ऑपरेटिंग एट वेरियस लेवल्स आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है एक स्ट्रक्चर की तरह होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के इंटर रिलेशनशिप, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं उसका यह एक नेटवर्क होता है। ओके, तो यह जो नेटवर्क होता है यह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह का हो सकता है। रिलेशनशिप्स ऑफ पर्सन्स ऑपरेटिंग एट वेरियस लेवल्स आइदर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो यह दोनों तरह का हो सकता है। और ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के अथॉरिटीज यानी कि अधिकार या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं उसको यह जोड़ने की कोशिश करता है, जिससे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको पूरा करने में आसानी हो सके और हम उसे इफेक्टिवली वर्क करके और उसे अचीव कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर्स होता है उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में जान सकते हैं, यानी कि लोगों का एक समूह। तो देखिए, एम.एस. फारलैंड, डेविस, स्प्रिगल्स एंड ब्रिच रिगार्ड देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इन सब के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस के
2 फॉर्म्स होते हैं। पहला हो गया हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मैंने ज़्यादा डिस्कस किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।